हाँ जी बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा कल हम लोगों ने ना एक टॉपिक करा था स्टार्ट, एक बार थोड़ा सा कल करे भाई। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चा, पार्टनरशिप डीड हमारे लिए एक रिटन एग्रीमेंट होता है। उसमें हम लोग सारी की सारी टर्म्स, सारी की सारी कंडीशंस मेंशन करते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। और इसमें हम लोग क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करते हैं भाई? इसमें सुपर 20 का हमने एक पॉइंट करा था, एक बार फटाफट से देख लो। इसमें पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस हमने लिखने होते हैं। बिजनेस का नेचर क्या है वो लिखना होता है। हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा, हमने वो लिखना है। हर एक पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, हमने ये भी लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हर एक पार्टनर से हम कितनी कितनी चार्ज करते हैं वो भी मेंशन करना है। प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इफ यू रिमेंबर बेटा, कुछ अगर नाम मेंशन हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना परसेंट लेते थे हम लोग? 6% पर एनम। ठीक है, दैट वाज द रूल। अगर आप आगे नोटिस करते हो बेटा, सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन नॉर्मली हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड आपके पास याद होगा, अकाउंटिंग पीरियड भी हमें मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, हर एक पार्टनर्स की राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड। अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा, इवन दिस हैज टू बी मेंशन्ड। हमारे पास बैंक अकाउंट का ऑपरेशन कौन सा पार्टनर करेगा। गुडविल हम लोग कैसे वैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, मैंने गुडविल का कल एक मीनिंग आपको बताया था। व्हाट वाज द मेथड ऑफ द वर्ड गुडविल? क्या था बच्चा? गुडविल मींस रेपुटेशन विच इज क्रिएटेड बाय कस्टमर। हमारे पास बच्चा जो ड्यूरेशन है पार्टनरशिप का वो क्या होगा, ये भी हमें मेंशन किया जाता है। हम लोग डिस्प्यूट कैसे सेटल करेंगे पार्टनर्स के, ये भी हमें पता होता है। डिसोल्यूशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन का मतलब क्या बताया था बच्चा? क्लोजर। एडमिशन जब पार्टनर की करोगे तब आप क्या पॉइंट्स फॉलो करोगे, रिटायरमेंट करोगे तब आप क्या फॉलो करोगे, हर एक पार्टनर कितना कितना टाइम डिवोट करता है, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, ये 20 पॉइंट्स बच्चा हमने कल करे थे, आई होप सबने पढ़े होंगे। ठीक है, अभी देख लो, एक चीज आपको बता देता हूं, कुछ अभी स्टार्टिंग की क्लासेस बेटा मैं आपको यूट्यूब पे डालते जा रहा हूं। इन केस अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास मिस करता है तो वो यूट्यूब से क्लासेस ले सकता है, बिकॉज इनिशियल क्लासेस सारी की सारी यूट्यूब पे ओपन रहेंगी। तो सारे बच्चे देख लेना बेटा। इफ यू आर मिसिंग द क्लासेस, आप लोग बेटा उसको क्लासेस का बैकअप अपना यूट्यूब पे ले सकते हो, राइट। 5 पांडव रूल, 5 पांडव रूल क्या था बच्चा? पहला, हाँ जी रिपीट करें, क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली। चलिए अब आपके एक काम करते हैं, बिना देखे सेकंड वाला रिपीट करते हैं। सेकंड वाला क्या था? यस, सैलरी एंड कमीशन विल नॉट बी अलाउड। ओके, थर्ड क्या था? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी चार्ज्ड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद interest on loan was at the rate of 6% per annum. Next, yes, no partner is allowed to be admitted. ठीक है, no partner is allowed to be admitted. याद रखिएगा बेटा, कोई भी पार्टनर को हम लोग एडमिट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास वहां पर सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी। ओके भाई, इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस करी थी। मैंने आपको एक केस बताया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल बट प्रेफरेबल। अगर बच्चे याद करोगे, मैंने आपको एक इसका रीजन बताया था कि हम किसी पे केस कर सकते हैं, नहीं, सामने वाला हमारे पे केस कर सकता है। यस, सामने वाला हमारे पे केस कर सकता है, बट हम किसी पे केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। चलिए एक बार फटाफट से याद करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर पार्टनर अपने पैसे ना दे सके तो हम उसके घर के एसेट तक बेच सकते हैं। याद आया? हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट, क्या माइनर को पार्टनर के तौर पे एडमिट करते हैं? अच्छा चलो, अगर कर लिया तो उसको क्या नुकसान होता है? एनीवन? लॉसेस वो बेयर नहीं करेगा, प्रॉफिट्स उसको देने पड़ेंगे, लॉसेस वो बेयर नहीं करेगा। अच्छा, स्लीपिंग पार्टनर क्या था? जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाता है और वो एक्चुअली में फर्म के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है,
अब ये कुछ लोग हैं जिनको हम लोग कहते थे पार्टनरशिप में मत लेकर आओ। आपको याद होगा बेटा, अनसाउंड माइंड, इनसॉल्वेंट पर्सन, एनी बंदा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड माइनर। ये सारे बच्चे याद रखिएगा बेटा, इन सब लोगों को हम कहते थे कि हम इसको पार्टनरशिप में एडमिट नहीं करेंगे। सारे बच्चों को ये क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, हम लोग ना अब कुछ करने जा रहे हैं केस स्टडी प्रॉब्लम्स। जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा, हमें केस स्टडीज आती होती हैं एग्जाम्स में, तो हम लोगों ने बेटा कुछ केस स्टडी प्रॉब्लम्स करनी है। तो लेट्स राइट डाउन द केस स्टडी प्रॉब्लम्स। ऊपर हेडिंग लिखेंगे सारे बच्चे केस स्टडीज एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। जैसा आपको बच्चा, मैंने आपको याद होगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे क्या लिखवाया था? थ्योरी एंड केस स्टडीज। क्या लिखवाया था? थ्योरी एंड केस स्टडीज। वील स्टार्ट विद केस स्टडीज नाउ। तो सारे बच्चे लिखो बेटा, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनका आपस में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है। एबीसी contributed 2 lakh, 3 lakh, 1 lakh respectively. ABC contributed 2 lakh, 3 lakh, 1 lakh respectively. Now A and B desire that profits should be divided in the ratio of capital contribution. Profits should be divided in the ratio of capital contribution. C does not agree. C does not agree. Now we have to decide. देखो एक छोटा सा पॉइंट है। सबसे पहले आपको जब ये उसको नोट करना है ना, एक चीज पे हाईलाइट कर लीजिएगा। वो डू आई रिकमेंड बेटा, एक ना हाइलाइटर बाय कर लो। जब कुछ हम इंपॉर्टेंट बात होगी हम उसको हाईलाइट करते जाएंगे क्लास में, नोट्स के अंदर। ठीक है बच्चे, क्या करें बेटा, नोट्स को बहुत प्रॉपर्ली बनाए, बिकॉज मैंने वेरी फर्स्ट डे कहा था नोट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज एक छोटा सा हाइलाइटर बेटा कोई भी अच्छे से कलर का बाय कर लो, जो आपका फेवरेट हो, एक्सेप्ट ब्लैक। ऑब्वियसली लिखने के बाद ब्लैक मत कर देना उसको। भाई साहब क्या है? हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये आपको बताता है कि हम लोग को लगाना है 5 पांडव रूल। अब 5 पांडव रूल हम लोग को क्यों लगाने हैं? क्योंकि यहां पर आपको मेंशन कर दिया है कि इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर ए और बी कहते हैं कि हम लोग को कैपिटल कंट्रीब्यूशन में रेशो बांटना चाहिए। अब बच्चा मुझसे पूछेगा सर व्हाट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन? अंडरस्टैंड करना दोस्तों, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, ए की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। बी की कैपिटल कितनी लिखी बेटा आप लोगों ने? 3 लाख। और सी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। राइट नाउ एज पर द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दैट मींस इसका रेशियो होना चाहिए 2, इसका 3, इसका 1। अंडरस्टूड बेटा? 2, 3, 1 कैसे? दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से बेटा खाली इसके लास्ट के जीरोस काट दो एंड जस्ट टेक 2, 3, 1। मतलब लास्ट के जीरो हटा दो और जस्ट टेक 2, 3, 1। ठीक है, तो अब वो कहना क्या चाहता है बेटा, पहले वाले का आ गया 2, दूसरे वाले का 3, उसके नेक्स्ट वाले का कितना आ गया? 1। तो रेशियो क्या आ गया भाई? 2, 3, 1। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये ए एंड बी चाहते हैं बट सी मना कर रहा है। अब आप बताओ क्या सी सही है कि ए एंड बी सही है? सी इज राइट। क्यों? बिकॉज एज पर 5 पांडव रूल हम लोग कोई भी ऐसा रेशो नहीं ले सकते अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो। बिकॉज द रूल इज, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो रेशो क्या होना चाहिए? रेशो शुड बी इक्वल। हाँ जी, रूल नंबर 1 याद है सारे बच्चों को? ठीक है, तो हम लोग को बच्चा यही समझना है कि यहां पर बेटा सी गलत है। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को इसके आंसर को लिखना कैसे है। सी केस स्टडी प्रॉब्लम्स, जैसे आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, में 1 मार्क के क्वेश्चंस आते होते हैं। तो केस स्टडी प्रॉब्लम्स बच्चा 1 मार्क के अंदर आती होती है। तो हम लोग को इसका आंसर लिखना कैसे है? प्लीज राइट डाउन द आंसर। बेटा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, ठीक है, आंसर नोट डाउन करें। आंसर लिखना कैसे है, इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? वील राइट डाउन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अब चेक आउट द लैंग्वेज, because as per the provisions of Partnership Act
as per the provision of Partnership Act, profits will be divided equally. Profits will be divided equally among partners in the absence of partnership deed. तो वो क्या कहता है भाई कि प्रॉफिट्स को ना अभी हमने क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो मेरे को प्रॉफिट्स को हमेशा क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है. सो आई रिपीट, प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली. आई रिपीट फॉर द वन लास्ट टाइम, प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो सारे बच्चे बेटा इस पॉइंट को दिमाग में रखना. कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप एक्ट आपका क्या बता रहा है, 5 पांडव रूल. सी इज करेक्ट बिकॉज प्रॉफिट्स हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली. हाँ जी, क्या सारे बच्चों को पहला आंसर करेक्ट है? दिमाग में बैठ गया बच्चा फर्स्ट आंसर? ठीक है, वेरी गुड. शैल आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन? कोई नोट डाउन तो नहीं कर रहा? ठीक है भाई. नेक्स्ट, अब आइए अगेन अगला केस स्टडी. अगला केस स्टडी बच्चा क्या बताता है, इस की वर्ड को हाईलाइट करेंगे. पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू पेमेंट ऑफ सैलरी. बेटा हमारा की वर्ड क्या है बच्चा? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. तो हमारी जो की लाइन है वो आ गई कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. जब ये लाइन मैंने पढ़ ली बच्चा, आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है. और पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो हम लोगों का रूल क्या लगता था? हमारा रूल लगता था बेटा 5 पांडव रूल. उसमें बोलता है भैया सैलरी का पेमेंट. अच्छा, अगर सपोज कर लो मैंने सैलरी की पेमेंट करी अनीता को. अच्छा, अब यहां पर क्या है, सैलरी दे रहा हूं अनीता को. अनीता कहती है मुझे 10,000 की सैलरी दो. अब बताओ क्या अनीता को सैलरी मिलनी चाहिए? क्योंकि हमारा पार्टनरशिप का 5 पांडव रूल बोलता है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो अनीता को क्या किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देनी. अनीता तो दूर की बात है भाई, हमने किसी और पार्टनर को सैलरी नहीं देनी. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर बहुत छोटा सा. देखो इसको ना तुमने एग्जैगरेट नहीं करना. एक बात और याद रखना, एक ना बच्चों के दिमाग में होता है, तुम लोग बीएसटी इकोनॉमिक्स में एक बुद्धि तुम्हारे दिमाग में डाल दी जाती है कि जितना लंबा आंसर होगा उतने मार्क्स मिलेंगे. अकाउंट्स में ऐसा नहीं बेटा, याद रखना. अकाउंट्स की थ्योरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कंटेंट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट मैटर. यू गॉट माय पॉइंट? अकाउंट्स की थ्योरी का जब आंसर करोगे, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी क्वालिटी सही होनी चाहिए आंसर की. तुम वहां पर 25 लाइनें लिखाओ, नंबर तुम्हें एक ही मिलेगा. ठीक है, तो अब देखो यहां पर बहुत तरीके से आंसर लिखना है. आंसर कैसे आएगा केस स्टडी का? अनीता इज नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी. भाई अनीता को सैलरी नहीं देनी बिकॉज एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नो सैलरी इज टू बी गिवन व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू सैलरी. तो अनीता को क्या कोई सैलरी मिलेगी? नहीं, अनीता को सैलरी नहीं मिलेगी बिकॉज एज पर द पार्टनरशिप एक्ट हमने सैलरी नहीं देनी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो. हाँ जी दोस्तों, क्या ये सेकेंड केस स्टडी क्लियर है? आई कांट हियर बच्चा, एवरीबडी. ठीक है, सारे बच्चे देख लेना भाई. अब आ जाइए एक धासु केस स्टडी करते हैं. तो बच्चों वाली होगी ना, अब एक अच्छी वाली केस स्टडी करते हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द धासु केस स्टडी. अच्छा एक चीज और, ये जितनी केस स्टडीज मैं तुम्हें करा रहा हूं ये सब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर की केस स्टडीज हैं, याद रखना. एंड दीज हैज टू बी कवर्ड. नॉर्मली क्या होता है, तुम्हें वहां पर जब टीचर्स कराएंगे वो बोलेंगे चल भैया सीधा सम से शुरू कर दे. नेवर एवर डू इट, बिकॉज तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो तुम लोग को प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होगी. हाँ जी, इज दिस नोटेड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नाउ दिस इज द धासु क्वेश्चन. नाउ अंडरस्टैंड दिस. बेटा इस क्वेश्चन के ना 4 की 5 इसके पार्ट्स होंगे. तो सारे बच्चे ऊपर लिखेंगे पहले धासु. धासु मीन्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब इसको हम समझेंगे, इसको आंसर कैसे करना है. तो सारे बच्चे मेरे साथ पहले नोट करो, फिर हम समझते हैं. मैं आपके लिए डिक्टेट कर रहा हूं भाई साहब. ABC आर पार्टनर्स. ABC आर पार्टनर्स and they do not have partnership deed. A, B, C are partners
and they do not have partnership deed. Now की लाइन क्या आ गई? दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. इसको ना हाईलाइट करते जाओ प्लीज. इफ यू डोंट हैव अ हाइलाइटर, अभी पेन से कर लो, बट प्लीज सारे बच्चे हाइलाइटर जरूर रखना मेरी क्लास में. दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. हाउ विल दे रिजॉल्व द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स? नाउ गाइस, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आई एम मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट. मैं उसके अलग अलग पार्ट्स कर रहा हूं. ठीक है, पहला पार्ट क्या है? अब उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए, तो वो कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे? पहला, ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000, बी 30,000 एंड सी 40,000 एज कैपिटल. भाई साहब, ए कॉन्ट्रीब्यूट करता है 20,000, बी करता है 30,000, सी करता है 40,000 एज कैपिटल. अब ए चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? ए कहता है भाई मुझे सैलरी दो. कितने की सैलरी दो? 1,000 पर मंथ की. जबकि बी बोलता है मेरे को कमीशन दो 5% ऑन सेल्स की. अब बताओ बेटा, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया. ए कहता है मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं भाई, मुझे सैलरी दो. बी बोलता है यार मैं तो तुम्हारी बहुत ज्यादा सेल कर रहा हूं, तुम एक काम करो मुझे कमीशन दो. अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इसमें से ए और बी दोनों में से कोई बंदा सही है? प्रैक्टिकली नो. ठीक है. अच्छा, होता क्या है, हम पंजाबियों की खास बात है, हमें ना आंसर दिमाग में पंजाबी में घुस जाता है, आ जाता है. हम दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं. आई एम सॉरी बेटा, मेरी पंजाबी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं. इसको तुम्हारे दिमाग में आंसर क्या घूम रहा होगा समझना. तुम सोच रहे होगे ए नू सैलरी असी नहीं देनी क्योंकि पार्टनरशिप डीड विच लिखे हुआ है असी सैलरी नहीं देने. बी नू कमीशन नहीं देनी बिकॉज डीड च लिखे होंदा असी कमीशन नहीं पानी. ये सब दिमाग में आ गया. बट द पॉइंट इज हाउ टू राइट द आंसर. ठीक है, मुद्दा क्या, आपको लिखना कैसे है इसको. हाँ जी, द क्वेश्चन इज नोटेड. चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूं भाई, कोई नोट तो नहीं कर रहा? हाँ करो करो बच्चा, कोई बात नहीं. आप पहले नोट कर लो तब आगे चलते हैं. देखना बच्चा, एक का मैं लिखवा रहा हूं, अगले मैं तुमसे लिखवाऊंगा क्लास में, उसके बाद आंसर दिखाऊंगा. ठीक है, इससे हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी. हाँ जी, शैल आई प्रोसीड बच्चा? ठीक है, देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल. कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं रखनी बेटा अपने को आंसर में. मैंने क्या बोला? कंटेंट एंड क्वालिटी विल मैटर. तो बहुत सिंपल सा. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, neither A is entitled to any salary, nor B is entitled to any commission, nor B is entitled to any commission. That's it, खत्म. Because the rule is पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होती है तो हम किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देते, हम किसी पार्टनर को कमीशन नहीं देते. तो बच्चा एक सिंपल सा फंडा है. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ना ए को कोई सैलरी देनी है ना बी को कोई कमीशन देनी है. बात खत्म. ना ए को कोई सैलरी देनी है ना बी को कोई कमीशन देनी है. हाँ जी बच्चों, इज दिस अनक्लियर? आई होप एवरीबडी इज अवेयर एंड अवेक. ठीक है जी, चलिए अब हम एक काम करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर आप लिखेंगे क्लास में. ठीक है, शैल वी स्टार्ट? अब आपकी थोड़ी टेस्टिंग होगी भाई, तो आप लोग आंसर कैसे लिख रहे हो. चलो भाई, सी एडवांस्ड लोन ऑफ 50,000 लिखो बेटा. बी पॉइंट, अच्छा ये सेम ऊपर केस स्टडी सेम चल रही है, उसी का बी पॉइंट है. सी एडवांस्ड अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म and wants that he should be given interest on loan at the rate of 12% per annum. भाई क्या सी सही है? आप बताइए. नो, सी गलत है. सारे बच्चे बेटा अब इसका आंसर खुद लिखो. तुम्हें याद है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कितना परसेंट होता था भाई हमारा? 6%. ट्रेमेंडसली गुड. अब इसका आंसर तुम लिखो और देखो क्या तुम लोग इसको सही तरीके से लिख पा रहे हो. राइट डाउन. We know the answer, but we have to write down properly.
एंड गाइस एक चीज और याद रखना, आई एम गिविंग यू अ हिंट. If there are figures in the case study, you should mention the figures in the answer. If there are some calculations in the case study, some figures are there, then you should also mention the figures in the answer. Is this clear, everyone? I'm giving you the hint. Please do it. करिए सारे बच्चे. Let's see कैसे लिखते हो आप लोग. Raise your hand if it's done. चलो good. What about others भाई? Good. ठीक है. Anybody else who's done it? Good. हो गया. Good. ठीक है. और good. Done. That's great. Very good. Good. लो भैया हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी कह रहे हैं डन. गुड. हाँ जी दिखाओ आंसर. चलो लेट्स सी. तुमने आंसर ऐसे लिखा है. In the absence of partnership deed, interest on loan should be allowed at 6% per annum. Hence, if the figures are there, then the figures has to be mentioned. मैंने बोला था ना. Hence, interest of 50,000 at the rate of 6%, that is 3,000 should be given to C. क्या तुमने ये 3,000 मेंशन करा है? कितने लोगों ने नहीं करा? Honestly, that means you will not get marks. मैंने अभी बोला आपको, if the figures are there, then the figures has to be mentioned in the case study भाई. ठीक है. तो देखो मेजॉरिटी क्लास बोल रही कि हमने 3,000 मेंशन ही नहीं करा. तुम्हें बताना पड़ेगा भैया उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा. अगर डीड एब्सेंट है हमें ये तो पता है 6% मिलेगा, पर 6% कैलकुलेट भी तो करके दिखाओ, क्योंकि 50,000 का लोन है. 50,000 के ऊपर 6% बनता कितना है? दैट वर्क्स आउट टू बी 3,000. सो यू हैव टू शो दिस कैलकुलेशन ऑफ 3,000 इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इट. राइट बच्चा लोग. ग्रेट. चलिए इसी से हमारी प्रैक्टिस होगी बेटा. हाँ जी. आर वी नोटिंग डाउन द आंसर? इज इट डन? चलो प्रोसीड टू द नेक्स्ट केस स्टडी भाई. चलो जी वेरी गुड. अगला. दे वॉन्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum and desire to divide the profits equally. Now we have to comment. They want interest on capital 6% per annum and they want to divide the profits equally. तो इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा कमेंट करना है भाई कि क्या उनको ऐसा करने की परमिशन है. As you know guys, in the absence of partnership deed, interest on capital is not allowed and profits dividing equally, this is correct. You remember, प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करना भैया वो तो करेक्ट है, बट अगर आप बोलोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए वो गलत है. तो इसमें एक बात सही और एक बात गलत है. हाँ जी लेट्स सी आप लोग आंसर कैसे लिखते हैं. लेट्स सी बच्चा कि आप लोग आंसर लिखते कैसे. Keep on raising your hands when you write down the answer. Okay, that's great. Good. Great, bhai. Very good. Good. Great. ठीक है.
ग्रेट। हाँ जी, आंसर शो करूं? ठीक है, गुड। देखो बच्चा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू आईओसी। ये पता है सारे बच्चों को, ठीक है, बट दे आर अलाउड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक बात सही और एक बात गलत है, तो हम सिंपल सा कैलकुलेशन करें। अच्छा, कुछ बच्चे अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कहते हैं सर दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू आईओसी, राइट। फिर उन लोग क्या लिखेंगे, आईओसी की फिगर्स को कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। कुछ महान लोगों ने ऐसा करा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करा है ना, मेरे को पता था दोस्त। आईओसी की कैलकुलेशन तब करनी जब उसको देना है, उसको तो देना ही नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन करके करोगे क्या? मेरे को पता बेटा, कुछ बच्चों के जो आई कैन रीड माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे को मालूम है खुंदगी हरकतें करते हैं बच्चे। भाई साहब मैं 26 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुर्गे अब बच्चों के ना शक्लों से पता लग जाता है कि बच्चे करते क्या है। तो भाई साहब ये सारे बच्चे याद रखना, तुम्हारे दिमाग में ना ये खुंदक चलेगी, सर हम एक काम करते हैं, ऊपर कैपिटल गिवन है 6% कैलकुलेट। अरे ढक्कन, जो चीज देनी नहीं उसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? खुद सोचो, जो देना है वो कैलकुलेट करेंगे ना, जो देना ही नहीं उसको कैलकुलेट क्यों करना? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जितने महान बच्चों ने आईओसी कैलकुलेट करके दिखाया वो ढक्कन है, उनको नहीं करना। याद रखना, आपको सिंपल आंसर लिखना है, पार्टनरशिप डीड आईओसी अलाउ नहीं करेगा और प्रॉफिट लॉसेस इक्वली बांटना हमारा सही है। आई होप इट्स क्लियर। कितने लोगों का ये सही था आंसर? दैट्स ग्रेट, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, वेरी गुड। बेटा ऑनलाइन वाले साथ साथ हाथ रेस करते रहा करो, आई कैन सी, यस गुड, शाबाश। अब देखते हैं भाई ये कौन सा बच्चा सही करता है। डी इज अ वेरी गुड पॉइंट। मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले पॉइंट बताता हूं। जैसे मैंने तुम्हें बोला धासु क्वेश्चन है, उसका एक धासु पॉइंट आया। चलो हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं बेटा क्लास में अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा लेट्स से, इधर आओ बच्चा, इधर आओ मेरे दोस्त, एक आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। सपोज बेटा ये और मैं पार्टनर है, ठीक है भाई साहब, सपोज दिस गाय एंड मी आर पार्टनर्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हम दोनों पार्टनर हैं, हमारी एक फर्म है, फर्म के पैसों को अगर मैंने मिसयूज कर लिया, इमेजिन फर्म के पैसों को अगर मैंने मिसयूज कर लिया, मैं पैसे लेके घर चला गया, उस पैसे को मैंने कहीं पे लगाकर प्रॉफिट कमा लिया। अब बताओ वो प्रॉफिट का क्या करेंगे? ये नाराज होगा, ये लड़ेगा मेरे से, डेफिनेटली लड़ाई करेगा भाई। तो वो प्रॉफिट क्या मुझे फर्म को देना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट घर लेके जा सकता हूं? ये बताओ। फर्म को देना पड़ेगा, एग्जैक्टली। बैठो बच्चा, थैंक यू। सो यही ये पॉइंट है बच्चा। ए यूज्ड फर्म्स मनी एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5000। क्या वो प्रॉफिट जो है फर्म को मिलना चाहिए? आंसर इज यस। इसका मैं आंसर आपको दिखाऊंगा कि एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इफ एनी पार्टनर यूजेस फर्म्स मनी एंड अर्न्स प्रॉफिट, देन दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू फर्म। सो गाइस ये आंसर याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई पार्टनर फर्म के पैसे को यूज करता है और वो फर्म के प्रॉफिट कमाता है उसमें से, तो वो प्रॉफिट उसके नहीं है, वो फर्म के है, बिकॉज उसने पैसा किसका यूज करा? फर्म का यूज करा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस केस बेटा, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको याद रखना। इफ यू आर अर्निंग एनी प्रॉफिट्स आउट ऑफ फर्म्स मनी, दैट बिलोंग्स टू फर्म, नॉट यू। हाँ जी, ये बेटा इसमें एब्सेंस हो प्रेजेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो इसमें कहीं पे लिखा है, अच्छा बच्चे का सवाल बड़ा अच्छा है, बोलता सर यहां पर ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में नहीं बेटा, इट्स ऑल केसेस। आप मुझे बताओ इस पूरी केस स्टडी में कहां लिखा है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है? पिछले में लिखा होता था, चेक करो। हैव यू नोटिस्ड? आप लोगों को याद आ रहा है मैं क्यों उसको हाईलाइट करने को बोल रहा था? पिछले में आप देखोगे हर बार लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। यहां पर वही बताने जा रहा हूं बच्चा, यहां पर मेरे भाई लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों केस में यह रूल लगना है। इवन दाउ इट इज नॉट मेंशन, even then this rule applies. It's very obvious beta. Why? Because suppose I am misusing firm's money, मैं फर्म के पैसे को मिसयूज कर रहा हूं, तो भाई वो प्रॉफिट जो मैं कमाऊंगा वो मेरा नहीं है, वो किसका है?
फर्म का। मैं ये नहीं कह सकता हाँ मैंने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में रख लूं तो बाकी पैसे मैं फर्म को वापस कर देता हूं, नहीं। ठीक है, वो तो लड़ाई करेगा, वो बोलेगा भैया सर आपके पैसे तो आपने फर्म के यूज करें। बच्चा लोग, नाउ लेट्स रिवर्स द एग्जाम्पल। पहले मुझे बताओ ये सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया? किसी का नोट करने वाला रह तो नहीं गया? ठीक है, अब सपोज कर लो इसी केस में, इन केस डी, ये जो हमने ऊपर केस करा वो केस डी है। मान लो ए इनकर्स द लॉस। सपोज लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा भैया फर्म के पैसे मैंने यूज करे और फर्म के पैसे यूज करने के बाद मुझे हो गया नुकसान। अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर मुझे हो गया नुकसान तो वो जो नुकसान है, क्या मैं फर्म को बोलूंगा नुकसान बेयर करने को? अच्छा, मतलब आप लोग का कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट फर्म के, लॉस पार्टनर के। थिंक अबाउट इट, सोचो। मतलब अगर एक पार्टनर फर्म के पैसे यूज करके उसको लॉस होता है तो वो लॉस किसका? कितने लोग कहते हैं एक? रेज योर हैंड। अच्छा, कितने लोग कहते हैं फर्म को लॉस बेयर करना चाहिए बिकॉज प्रॉफिट लॉसेस दोनों फर्म के होते? ओके भाई साहब, सारे बच्चे याद रखना, ये लॉस ए का, यही रूल है। अब बेटा यही रूल है, यही आपको समझना है केस स्टडी के अंदर, समझो, है ना इंटरेस्टिंग। फंडा क्या है, कहता है भैया फर्म के पैसे मिसयूज करेगा ना तू तो फर्म प्रॉफिट ले जाएगी, बट लॉस हुआ ना तो लॉस तेरा, हम अपने पैसे वापस ले लेंगे। अब समझो ना, बिकॉज फर्म के पैसे एक पार्टनर यूज कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ए कैन नॉट बाउंड द फर्म टू बेयर द लॉस। सो आई गाइस, एक बार आखिरी बार दोबारा से बता रहा हूं आप लोगों को, अगर फर्म के पैसे मिसयूज करके या फर्म के पैसे यूज करके एक पार्टनर को आउट ऑफ द वे जाकर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट उसको फर्म के साथ शेयर करना पड़ता है। अगर एक पार्टनर को नुकसान हो गया तो नुकसान फर्म बेयर नहीं करेगी। अब बताओ, एक तो तुम पार्टनर फर्म के साथ गलत कर रहे हो, गलती है ना बच्चा। सपोज कर लो मेरी और इसकी पार्टनरशिप फर्म है, मैंने तो गलती करा ना उसके पैसे मिसयूज करके। वाई आई एम यूजिंग फर्म्स मनी फॉर माई ओन पर्सनल रीजंस। यू गॉट माई पॉइंट? तो इसीलिए उन्होंने रूल बनाया हुआ। अब ये जो रूल्स है ना, ये चाहे डीड प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, हर एक के लिए ये रूल है। ये बच्चा, ये रूल क्लियर है सारे बच्चों को? आई कांट हियर, एवरीबडी इज क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, नोटेड है भाई। चलिए, अब हम लोगों ने बेटा एक और केस स्टडी बनानी है थोड़ी सी, एक और केस स्टडी भाई। एबीसीआर पार्टनर्स, अब वो पिछली खत्म हो गई, अब इसको हाईलाइट कर लीजिए। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, मतलब अब ये सारे सर्कमस्टांसेस में उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, और ईयर एंड पे उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ईयर एंड पे उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ए कहता है मुझे आईओसी दो, बी और सी कहते हैं नहीं देंगे। बताओ कौन सही है, ए की बीएनसी? बीएनसी आर करेक्ट, ऑब्वियसली। आंसर हम खुद लिखेंगे, प्रैक्टिस के लिए बच्चा हम आंसर खुद लिखेंगे। बीएनसी डू नॉट एग्री, हाँ जी, इज इट डन? आंसर दिखाओ इसका।
यस, बी एंड सी आर करेक्ट। सिंपल रखना बेटा। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आईओसी इज नॉट अलाउड। अच्छा दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूं डिस्क्लेमर, ये आईओसी वर्ड इज नॉट अ लीगलाइज्ड वर्ड। तुम लोग यहां पे ठीक है जो मर्जी लिखी जाओ, बट बच्चा याद रखना आईओसी वर्ड तुम एग्जाम में नहीं यूज करोगे, ठीक है? नोट्स के लिए यूज कर सकते हो, एग्जाम में पूरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी। ओके, नाउ ए वांट्स टू एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। कैन ही एडमिट डी? आपको याद है हमने ये पॉइंट करा था थ्योरी में कि भाई किसी भी पार्टनर की एडमिशन होती है तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, रूल नंबर 5 था ये, इफ यू रिमेंबर रूल नंबर 5, तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबकी मंजूरी होनी चाहिए। ए कहता है कि भाई डी आ जाए, बी एंड सी कहते हैं नहीं, तो क्या हम डी को एडमिट कर सकते हैं? आंसर इज नो, हम डी को एडमिट नहीं कर सकते। अब लिखो, आंसर लिखो पहले सारे, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लो, फिर मैं आपको लैंग्वेज दिखाता हूं। हाँ जी, इज इट डन? ठीक, नाउ अंडरस्टैंड दिस। No, A cannot admit D into the partnership because as per the provisions of Partnership Act, the key line is consent of all the partners. Consent का मतलब होता है मंजूरी। Consent of all the partners is required to admit a new partner. तो सारे बच्चे याद रखना बेटा, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। कोई भी एक पार्टनर भी ना करेगा तो हम लोग एक नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। हाँ जी बच्चों, क्या तुम लोग का आंसर सही है? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये जो अगली केस स्टडी है ना, ये कौन सा बच्चा सही करता है। लेट्स सी। हाँ जी बोलो भाई। देखो बच्चा, नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर भी ना आपके पास अगर सपोज कर लो पार्टनरशिप डीड होना या नहीं होने से भी खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आपको बता देता हूं, कई बार ना जैसे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा डिटेल में आते हैं। लेट्स से ए बी सी आर पार्टनर्स। अब अभी तो पार्टनरशिप डीड इस क्वेश्चन में नहीं थी, मान लो पार्टनरशिप डीड है और उन्होंने अगर डीड में डाल दिया कि मेजॉरिटी पार्टनर्स कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर, ये क्लॉज डाल दिया, मेजॉरिटी पार्टनर्स कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर। अब यहां पर क्लॉज है, तो इस केस में मान लो ए एंड बी कहते हैं हम लोग डी को एडमिट कर सकते हैं, सी कहता है हम लोग नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग एडमिशन कर सकेंगे डी का? यस, क्योंकि इट इज मेंशन इन डीड। तो यहां पे फर्क पड़ता है। यू गॉट माय पॉइंट? अगर तो डीड है ही नहीं फिर तो सिंपल सा फंड है, ऑल पार्टनर्स। और अगर डीड है तो डीड में अगर मेजॉरिटी मेंशन है तो मेजॉरिटी, अदरवाइज ऑल पार्टनर्स। इज दिस क्लियर? ग्रेट। हाँ जी बच्चा, अब देखते हैं कि अगला कौन सा बच्चा राइट करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। P and Q wants to purchase goods, ये ना अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन खत्म हो गया, याद रखना बच्चा, दैट क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, रवि दरवाजा प्लीज बंद करना। बेटा यहां पर क्या है, P and Q wants to purchase goods from K, R does not agree।
P and Q wants to purchase goods from K. R does not agree. क्या P and Q वहां पर गुड्स K से खरीद सकते हैं? yes और no? चलो, कितने लोग बोलते हैं yes? Raise your hands please. कितने लोग बोलते हैं no? मतलब आप लोग चाहते हो कि गुड्स वहां पर लोग नहीं खरीद सकते। अब तो मैं यही फंडा बताता हूं, गुड्स खरीदने का डिसीजन इतना मेजर नहीं होता, किसी को नए पार्टनर को लाने का डिसीजन बहुत मेजर होता है। यू अंडरस्टैंडिंग भैया? किसी नए पार्टनर को लाने का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट जो गुड्स खरीदने का डिसीजन होता है दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, एक गुड्स खरीदने किसी पार्टी से अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स भी एक तरफ हो जाए ना तो हम लोग गुड्स खरीद सकते हैं। ये बात याद रखना बच्चा। तो यस, एज पर पार्टनरशिप एक्ट अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री करते हैं कि थर्ड पार्टी से हम लोग गुड्स खरीद सकते हैं तो दे कैन परचेज द गुड्स। अब आप समझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबव केस एंड दिस केस। किसी को एडमिट करना, दोस्तों किसी को एडमिट करना, it is a big issue for the partnership firm because it can change the entire partnership. बट अगर सपोज कर लो मैं किसी से सिर्फ एक बाहर गुड्स खरीदना चाहता हूं, एक आउटसाइडर से गुड्स खरीदना चाहता हूं, तो बेटा वो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू है नहीं, दैट इज नॉट एनी बिग इशू, याद रखना। तो क्या मैं उनसे गुड्स खरीदूंगा? यस, अगर मेजॉरिटी कहते हैं तो यस आई कैन परचेज द गुड्स। आर के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो याद रखना दोस्तों, गुड्स खरीदने का डिसीजन मेजॉरिटी होता है, गुड्स खरीदने का डिसीजन मेजॉरिटी होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ एडमिशन की बात कर रहे हैं तो एडमिशन में ऑल होता है। इज दिस क्लियर? एडमिशन में क्या फंडा होता है बच्चा? ऑल। हाँ जी, इज दिस केस स्टडी क्लियर टू एवरीवन? आर यू श्योर? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बच्चा, अब सपोज कर लीजिए मैंने एक केस स्टडी आपके लिए और दी प्रैक्टिस के लिए। पी एंड क्यू यूज्ड 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। दो पार्टनर्स ने मिलके 20,000 फर्म का यूज कर लिया। बेटा पी एंड क्यू ने मिलके फर्म का 20,000 यूज कर लिया, उनको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आर कहता है दिस इज नाउ आर ऑल्सो वॉन्ट्स शेयर इन दिस प्रॉफिट। बताओ क्या आर को ये प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? मैंने अभी बोला था बच्चा मिलेगा। मैंने क्या बोला था? अगर कोई पार्टनर अपने फर्म के पैसे को यूज करके प्रॉफिट कमाता है तो भाई साहब वो प्रॉफिट पूरी की पूरी फर्म का है। तो क्या आर इस 5,000 में हिस्सेदार बनेगा? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? चलो इसका आंसर आप लिखो। मैंने आंसर आपको बता दिया क्या है, लिखो आप लोग खुद। आपने नो क्यों बोला भाई? किस कंक्लूजन से? बेटा आर तो पार्टनर ही है ना बच्चा। यस, हाँ जी, हाँ तो बेटा फर्म के पास जाएगा तो आर को उसका शेयर मिल जाएगा। आप सोचो ना, अगर सपोज पी क्यू आर मेरे भाई अगर पार्टनर है, ठीक है, अब अगर मान लो पी एन क्यू ने फर्म के पैसे यूज करके कोई 5,000 का प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट फर्म को जाएगा, और फर्म को जाएगा तो मतलब आर को उसका शेयर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो आर कहीं पे गलत है क्या? नहीं, आर अगर उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहता तो आर कहां पे गलत है? आर इज राइट। चलिए इसका आंसर बच्चा मैं आपको लिखवा देता हूं। नाउ आर ऑल्सो वॉन्ट्स शेयर इन दिस प्रॉफिट, तो इसका आंसर है यस, आर कैन गेट शेयर इन दिस प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट belongs to
फर्म, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू फर्म। तो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? प्रॉफिट बिलोंग करता है फर्म को। तो फर्म को बिलोंग करता है, तो भैया क्या आर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा? जवाब है यस। दोस्तों ये लिख लिया सबने? ठीक है जी। सपोज क्यू यूज्ड, हाँ जी, इसका आंसर भी खुद लिखेंगे। क्यू यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू फर्म, क्यू यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू फर्म एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 1,000। क्यू ने यूज करा बेटा 5,000 जो कि फर्म को बिलोंग करता था, उसको 1,000 का लॉस हुआ। अब वो कहता भैया कि फर्म को लॉस बेयर करना पड़ेगा। अब बताओ क्या यहां पर क्यू सही है? नो। आंसर लिखो एक बार इसका खुद। मतलब मैं तुम लोग को इस तरीके से करा रहा हूं बच्चा, तुम्हारी प्रैक्टिस मैक्सिमम क्लास में हो जाएगी। तुम्हारी मैक्सिमम प्रैक्टिस बच्चा मैं क्लास में करवा दूंगा। हाँ जी, आंसर लिखें। आंसर इज फर्म विल नॉट बेयर द लॉस बिकॉज any loss incurred by partner using firm's money is borne by partner himself. So Q will bear the loss. So इसका जो लॉस है बेटा वो कौन बेयर करेगा? Q। हाँ जी बच्चों, इज दिस डन? ठीक है बेटा, ये हो गई तुम्हारी कुछ केस स्टडीज, राइट। अब बेटा तुम लोगों ने इसको कल पढ़कर आना है एंड कल से इसका प्रैक्टिकल शुरू। आपको याद होगा मैंने आपको जब ये टॉपिक शुरू कराया, मैं एक बार आपको याद करवा देता हूं। एंड बेटा टुमारोज क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट मिस इट, बिकॉज मैं आपको बताता हूं व्हेन आई स्टार्टेड दिस टॉपिक, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में क्या बताया था? आई विल बी डिवाइडिंग दिस टॉपिक इनटू 5 वेरियस पार्ट्स। इसमें से थ्योरी एंड केस स्टडी इज डन। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप टुमारो। सेकेंड पार्ट हम लोग कल से शुरू कर देंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, थैंक यू बच्चा।